Students, write down this answer. The Athenian city-state. So, first introduction. Athens was the largest and most influential of the Greek city-state. ये एथेंस जो था वो ग्रीस में था और वहाँ का सबसे बड़ा स्टेट था. It had many fine buildings as was named after Athena, the goddess of wisdom and warfare. तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स थी और इस एथेंस का नाम किसके नाम पर पड़ा था? एथेना थी एक, एथेना गॉडेस ऑफ विजडम और वॉरफेयर, जिसका नाम एथेना था, उसके नाम से ही एथेंस का नाम पड़ा. The Greeks are important for their ideas as to fundamentals of art, literature and philosophy. तो ग्रीस के लोग जो थे वो मतलब बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए? अपनी आर्ट, लिटरेचर और फिलोसफी के लिए. As mentioned in history, these Greeks did not form a single unified nation. तो इनका एक सिंगल नेशन नहीं था, ये हिस्ट्री में मेंशन किया गया था. They lived in many city states of more or less importance, and some of the largest of these contributed very little directly to our civilizations. तो वो छोटे छोटे मतलब सिटी को ही अपना स्टेट मानते थे, छोटी छोटी सिटी को मिला के एक स्टेट बना देते थे और ऐसे उनके बहुत सारे स्टेट्स थे. तो और कुछ उसमें बड़े भी थे जो हाँ मतलब हमारी जो भी सिविलाइजेशन थी उनमें इन स्टेट्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, ना के बराबर होता था. थ्रू आउट द सिटीज़ हिस्ट्री एथेंस वॉज इन्वॉल्व इन न्यूमरस वॉर्स. तो बहुत सारे वॉर्स में भी इसका पार्टिसिपेशन रहा एथेंस का, इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद द पर्शियंस एंड अदर ग्रीक्स. तो ज़्यादातर इनकी कॉन्फ्लिक्ट वॉर में किससे होती थी, मतलब किससे वॉर होता था? पर्शियन से या फिर दूसरे और ग्रीक लोग जो थे. बट इट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग. और यहाँ पर बहुत से बुद्धिजीवी मतलब बहुत से ऑथर्स पाए जाते हैं. एथेंस के बहुत सारे ऑथर्स फेमस हैं. इट्स पोर्ट द पायरियस. तो पोर्ट वहाँ का मतलब जहाँ जैसे वो लंगर होते हैं ना, जहाँ पे शिप आकर रुकते हैं समुद्री जहाज, उसको हम पोर्ट कहते हैं. तो एक पोर्ट था जिसका नाम था पायरियस. तो यहाँ पर बहुत सारे, ये ग्रीन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्रीस है, एन की जगह GREESES. तो यहाँ पर बहुत सारे शिप्स आकर रुकते थे इस पोर्ट पर ग्रीस के. The contribution of Athens is important as they touch upon almost every side of the true, beautiful and the good. तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी. It is obvious that the outward conditions under which the Athenian genius developed deserved attention. तो वहाँ के कुछ बाहरी कंडीशंस ऐसी थी जिसमें एथेंस के जो जीनियस लोग थे वो हमारा अटेंशन डिज़र्व करते हैं. जैसे कौन कौन लोग थे वो? सोफोक्लिस एंड प्लेटो. तो ये दो ग्रीक ऑथर्स थे, मतलब ग्रीस के रहने वाले थे. डेवलप देयर जीनियस एंड एक्सेप्ट्स एज राइप प्रोडक्ट्स फॉर सोसाइटी. देयर एक्सेलेंस and weaknesses presents some of the most interesting pictures and examples of the world. तो physical features क्या थे एथेंस के? The city of Athens in classical Greece was a chief city of Attica and major urban center of notable city-state और polis. तो city state को हम polis भी बोल सकते हैं. तो सिटी ऑफ एथेंस जो थी कौन से उसकी चीफ सिटी थी? एटिका की, स्टेट एटिका की. और मतलब सबसे बड़ा अर्बन मतलब शहरी सेंटर था
इस सिटी स्टेट का। इन क्लासिकल पीरियड द सिटी स्टूड अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम द सी and was surrounded on all sides by mountains except the southern part। तो क्लासिकल पीरियड में सिटी कैसी होती थी, जो समुंदर से 5 किलोमीटर दूर होती थी और उसके 3 तरफ माउंटेन्स होते थे, पहाड़। लेकिन साउथ का जो पार्ट होता था, उसका सदर्न पार्ट, वहाँ पर कुछ नहीं होता था। ऑन द नॉर्थ वेस्ट इट वॉज enclosed बाय माउंट पार्नेस। नॉर्थ वेस्ट की साइड उसको घेरे रखता था माउंट पार्नेस, जो भी सिटी होती थी वहाँ की। ऑन द साउथ ईस्ट बाय माउंट हेमिटस, और साउथ ईस्ट में कौन सा होता था, माउंट हेमिटस। ये MOUNT है, या स्पेलिंग करेक्शन कर लेना आप अपनी, माउंट हेमिटस। और नॉर्थ ईस्ट में माउंट पेंटेलिकस। तो इनके नाम आपको याद करने हैं, कौन कौन से 3 साइड से जो माउंटेन्स इनको मतलब घेरे रखते थे इन सिटीज़ को। द सिटी ऑफ एथेंस वॉज कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट्स। तो एथेंस की सिटी के 2 पार्ट्स होते थे। पहला जो था द अपर सिटी और एक्रोपोलिस। द सिटी वॉज सराउंडेड बाय लॉन्ग वॉल्स फ्रॉम द ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज मतलब कौन सा युग होते थे ये हिस्ट्री में, तो ये ब्रॉन्ज एज थी उस टाइम। उस टाइम जो कोई भी सिटी थी उसको उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। द एक्रोपोलिस, द सिटाडेल ऑफ एथेंस, is a roughly square rock rising steeply from the middle of the plain। तो एक्रोपोलिस वो सिटाडेल मतलब वहाँ का जो एथेंस का एक चर्च टाइप था, एक रफली स्क्वायर रॉक थी, स्क्वायर शेप में। रॉक मतलब आपको पता ही है, जो सीधा मतलब प्लेन जो था वहाँ उसके बीच में से एकदम से सीधी दीवार की तरह खड़ी थी। 50 मीटर्स की थी वो, और 350 मीटर्स लॉन्ग थी। 50 मीटर्स उसकी हाइट थी और 150 मीटर की वो चौड़ाई थी उसकी। इट्स साइड्स वर नेचुरली स्कार्प्ड ऑन ऑल साइड्स एक्सेप्ट द वेस्ट एंड। तो उसकी 3 साइड में वही कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, मतलब खोदा गया था, लेकिन एक वेस्ट वाली साइड थी उसको छोड़कर। दिस सिटी वॉज सराउंडेड बाय साइक्लोपियन वॉल एंड लेटर सम पोर्शंस ऑफ द वॉल वॉज रिबिल्ट। तो ये जो सिटी थी एक्रोपोलिस, इसके चारों तरफ जो वॉल थी उसका नाम था साइक्लोपियन वॉल, और आगे जाके इस वॉल के कुछ पोर्शंस दोबारा से बनाए गए। द टॉप ऑफ द एक्रोपोलिस वॉज कवर्ड विद मैनी टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्टैचूज। और इसके बाद जो था, जो अपर सिटी मतलब एक्रोपोलिस जो थी उसको उसमें जो उसका ऊपर का पार्ट था वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स और ब्रॉन्ज के स्टैचूज रखे गए। तो ये था अपर सिटी और एक्रोपोलिस, इसका दूसरा नाम था। तो इसके 2 पार्ट थे एथेंस की सिटी के, पहला था अपर सिटी और एक्रोपोलिस, दूसरा पार्ट है लोअर सिटी। तो लोअर सिटी में क्या होता था, इट वॉज बिल्ट अराउंड द एक्रोपोलिस। तो ये पहली वाली जो अपर थी, अपर वाली के चारों तरफ लोअर सिटी बनाई जाती थी, एंड दैट वॉज सराउंडेड बाय मैनी हिल्स। तो उसके चारों तरफ बना के उसके चारों तरफ वो हिल्स से घिरी रहती थी, पहाड़ों से। द हिल्स लाइक द एरोपेगस, द हिल ऑफ निम्स, द मौसियम, द फिनिक्स वर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सिटी। तो ये इन पहाड़ों के नाम हैं जो उसको घेरे रखते थे लोअर सिटी को। द स्ट्रीट्स लाइक पायरियन स्ट्रीट, द स्ट्रीट ऑफ ट्राइपॉड्स, द पैंथेनियक वे वर सम नोटेबल स्ट्रीट्स ऑफ
क्लासिकल। स्ट्रीट मतलब गली, ये सब इसकी गलियों के नाम हैं एथेंस की। देर वर, तो ये लोअर वाली सिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम। लोअर सिटी जो थी, देयर वर मैनी नोटेबल गेट्स ऑल ओवर द सिटी। पूरी सिटी में बहुत सारे गेट लगाए गए थे, और उन गेट्स के क्या क्या नाम थे? सम ऑफ देम वर डाइपाइलॉन, द नाइट्स गेट, द गेट ऑफ द डेड, द गेट ऑफ डियोशेयर्स, द एशरनियन गेट। तो ये इनके नाम हैं गेट्स के। द नेम ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट्स वर द, और इसी लोअर सिटी में कुछ डिस्ट्रिक्ट भी थी, ज़िले मतलब। तो इसमें से कौन सी थी इन डिस्ट्रिक्ट्स के नेम? डेमीमेलाइट, द कोलाइटस, कोएल, डियोमिया एंड मैनी मोर। द पब्लिक बिल्डिंग्स ऑफ एथेंस वर also very much enriched. पब्लिक बिल्डिंग्स भी होती थी वहाँ पर। मैनी टेम्पल्स वर देयर, एंड ओलम्पियन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो टेम्पल्स बहुत थी, लेकिन ये ओलम्पियन जो थी टेम्पल, ये इम्पोर्टेंट थी वहाँ की। द बाउलेटियन वॉज द सीनेट हाउस। सीनेट हाउस मतलब जैसे यहाँ का पार्लियामेंट होता है, इसी तरह वहाँ का सीनेट हाउस, उसका नाम था बाउलेटियन। द थॉलस वॉज अराउंड, द थॉलस वॉज अराउंड बिल्डिंग अराउंड द सीनेट हाउस। ये बिल्डिंग है सीनेट हाउस के चारों तरफ, जो बिल्डिंग है उसका नाम है थॉलोस। द स्टोई STOAE वॉज यूज्ड एज अ रिजॉर्ट। रिजॉर्ट की तरह यूज़ किया जाता था स्टेट को। देयर वर सम थिएटर हाउसेस। तो थिएटर हाउसेस भी होते थे वहाँ पर, जैसे कि इनके नाम है थिएटर हाउसेस के। द थिएटर ऑफ Dionysus and other important buildings were Panathenaic स्टेडियम था ये वहाँ का। The suburb areas like the outer Keramikos, the Lyceum, the Synocarges were also distinguished. So hope all of you have understood this Athenian city-state. Note down this answer in your notebook. This is from your paper 1, classical literature and history of English literature.